हेलो जी। तो अभी क्या था, हम डेटा वैलिडेशन को एक बार और डीपली सीख रहे हैं। देखिए हमें करना कैसे है। अभी हमने डेटा वैलिडेशन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली हैं। अब है हमें एक एक चीज़ को यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है नेम ऑफ क्लाइंट। इसमें आप जैसे देख रहे हो ओनली नंबर्स आर नॉट अलाउड। इट मीन्स हमने इसमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि इसमें अगर कोई सिर्फ नंबर एंटर करे तो वो अलाउड ना हो। जैसे 1 2 3 लिखता हूँ। देखिए मुझे इस सेल में ऐसा करना है कि वैल्यू अलाउड ही ना हो, सीधे मुझे स्टॉप करना है। देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इस टेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए इज इक्वल टू इस टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और कहाँ पे मुझे देखना था, सपोज मुझे A2 में देखना है कि टेक्स्ट है कि नहीं है। देखिए इस टेक्स्ट का मतलब ये सिर्फ ये पता करेगा कि इस सेल में मैं जो सेल अभी मैंने सेलेक्ट किया है उस सेल में टेक्स्ट है कि नहीं है। जैसे एंटर मारूंगा देखिए नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर है इसलिए इसने इसको क्या दिखा दिया, फॉल्स दिखाया है। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ, सपोज देखिए मैं कोई नाम ऐड कर देता हूँ, तो अब इसको यहाँ पे टेक्स्ट मिल गया तो इसने क्या दिखा दिया, ट्रू दिखा दिया। ओके, बस यही फॉर्मूला हमें यूज करना है इस पूरे कॉलम में। अब देखिए मुझे यहाँ से यहाँ तक डेटा वैलिडेशन सेट करना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर दूंगा। कहाँ से, B2 से और B7 तक, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में गया। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद देखिए सेटिंग में आऊँगा। मुझे यहाँ पे करना है कस्टम, क्योंकि मुझे फॉर्मूले की मदद से इसमें वैलिडेशन लगाना है। तो मैं यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करूँगा और देखिए मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और मैं ये वाला सेल सेलेक्ट कर दूंगा B2, फिर मैं ब्रैकेट क्लोज, और इज इक्वल टू में मुझे लिखना पड़ेगा ट्रू। इस फॉर्मूले के बाद अगर मेरा रिजल्ट ट्रू है, अगर इज टेक्स्ट B2 इज इक्वल टू ट्रू है तो ओके है। अदरवाइज क्या हो, देखिए एरर अलर्ट में यहाँ पे स्टाइल में मुझे क्या सेलेक्ट करना है। देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि वो नंबर्स को अलाउड ही ना करे तो मुझे रखना पड़ेगा स्टॉप। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वार्निंग मिले, पर अगर मैं चाहूँ तो उसमें एक्सेप्ट कर ले उस वैल्यू को, तो मैं रखूंगा वार्निंग। और इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए चाहिए तो आप ये रख सकते हो। देखिए मुझे रखना है स्टॉप, मैं चाहता हूँ कि इसमें नंबर्स अलाउड ही ना हो। ओके, तो मैं यहाँ पे करूंगा स्टॉप। टाइटल में आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अभी मैंने इनवैलिड नेम लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको रॉन्ग नेम भी कर सकते हैं या कुछ भी। जैसे नंबर्स आर नॉट अलाउड इन दिस फील्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेम कैन नॉट बी लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हो आप। देखिए जैसे मैंने ये लिखा, और इनपुट मैसेज में अभी जो आपको दिखा रहा है ओनली नंबर्स आर नॉट अलाउड, ये है इनपुट मैसेज। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें सपोज मैं लिख देता हूँ नंबर नहीं चलेगा। देखिए अब मैंने ओके किया, अब देखिए अब इसमें बदल गया, इनपुट मैसेज नंबर नहीं चलेगा आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ, नेम कैन नॉट बी लाइक दिस, रॉन्ग नेम आ गया। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए पहले में हमने क्या यूज़ किया, एक फॉर्मूला यूज़ किया इस टेक्स्ट का, और ये हमें क्लियर हो गया। देखिए सेटिंग में गए, कस्टम में, कस्टम में हमने लिखा इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, फिर सेल सेलेक्ट किया। देखिए एक बार फिर से देख लिए कैसे किया था, इज इक्वल टू इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया। हमें यहाँ से लिखना था तो हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, और इज इक्वल टू ट्रू। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ओके, अदरवाइज एरर अलर्ट में मुझे स्टॉप करना है इसको। तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब है मोबाइल नंबर। देखिए मस्ट कंटेन 10 डिजिट, मतलब यहाँ पे 10 डिजिट होने चाहिए। अगर 9 होंगे तो नहीं लेगा। अगेन वही, देखिए मैं इतने एरिया को सिलेक्ट कर दूंगा, फिर आऊँगा डेटा वैलिडेशन में।
डेटा वैलिडेशन में आते सेटिंग में आऊँगा। अब मुझे देखिए टेक्स्ट लेंथ पे करना है कस्टम। जब कोई फॉर्मूला करना है मुझे, टेक्स्ट लेंथ में कितने डिजिट होनी चाहिए कम से कम, इक्वल टू कितने होनी चाहिए 10। देखिए मैं इसमें बिटवीन भी रख सकता हूँ, नॉट बिटवीन भी रख सकता हूँ, इक्वल टू भी रख सकता हूँ, नॉट इक्वल टू भी रख सकता हूँ। आप इसे एक एक करके सबको यूज करेंगे। हम देख रहे हैं जैसे इक्वल टू टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10 डिजिट होनी चाहिए। अगर 10 डिजिट से कम या ज़्यादा होती है तो एरर में मुझे स्टॉप करना है। मोबाइल नंबर 11 डिजिट का नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। फिर आप इसमें टाइटल और एरर मैसेज में अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपको करना क्या है, टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करनी है और टेक्स्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए, इज इक्वल टू 10 होनी चाहिए, तो आप इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे और 10। उसके बाद एरर अलर्ट में आप स्टॉप करेंगे इसको। अगर आपको वैल्यू 10 ही चाहिए, उसके अलावा दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो आपको स्टॉप करना है। अदरवाइज अगर आप वार्निंग करते हो, अगर आप देखिए इसमें वार्निंग करते हो, सपोज मैं इसमें इतने लिखता हूँ, तो देखिए वार्निंग करते ही क्या किया इसने, बोला कि ये गलत है पर क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर मैं यस करूंगा तो देखिए इसने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, और अगर इसी चीज को मैं स्टॉप करूंगा तो देखिए डेटा वैलिडेशन, अगर मैं इसे स्टॉप कर देता हूं तो क्या होगा, देखिए अब ये लेगा ही नहीं। रीट्राई करने के लिए बोलेगा दोबारा लिखो, फिर मैंने एंटर मारा, नहीं, फिर मुझे कैंसिल ही करना पड़ेगा। ओके, देखिए अब है, देखिए आधार नंबर में हमने क्या लगा रखा है कि एक आधार नंबर सिर्फ एक ही बार यूज हो, एक आधार नंबर सिर्फ एक ही बार यूज हो, दोबारा ना हो। तो देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दोबारा बताता हूँ, इज इक्वल टू काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया। इस रेंज में पहले मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी, इस रेंज में कॉमा लगाया। मुझे देखना है कि ये A2 में जो वैल्यू है वो कितनी बार आई है, तो मैं एंटर मारूंगा। अभी देखो एक बार आई है, क्योंकि एक ही बार लिखा है। अगर मैं यहाँ पे भी एक लिख रहा हूँ, देखो दो बार आ गया, यहाँ पे भी आता हूँ तीन बार आ गया। तो देखिए मतलब इसने क्या किया, इस पूरी रेंज में इस वाले सेल में जो वैल्यू है वो पूरी इस रेंज में कितनी बार आई है वो इसने काउंट किया है। ठीक है, एक हमने एक बार, दो बार और एक देखिए तीन बार, ये तीन बार एक आया था इसलिए इसने तीन बार किया है। तो हमने इसमें यही फॉर्मूला यूज किया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जहां पर हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है उस रेंज को सिलेक्ट किया, फिर आए हम डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन, देखिए डेटा वैलिडेशन, ओके। उसके बाद हमें करना है कस्टम, क्योंकि हमें फॉर्मूला यूज करना है, कस्टम करना है। देखिए उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट इफ इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। आप यहां से पूरा सेलेक्ट करोगे, ठीक है, पूरी रेंज को सेलेक्ट करोगे, पूरे डी कॉलम में सेलेक्ट करोगे। ठीक है, देखिए पूरे डी कॉलम में कॉमा, मुझे कौन सी वैल्यू देखनी है, ये वाली, कि ये इस पूरे कॉलम में कितनी बार आता है। मैंने इसको किया क्लोज, और इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, सिर्फ एक वैल्यू एक ही बार आनी चाहिए बस। अगर एक वैल्यू एक ही बार आती है तो ओके है। तो मैंने कैसे लगाया एक बार दोबारा देख लेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, मैं पूरे डी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ ऊपर से, यहाँ से डी डी के ऊपर अपना कर्सर रख के इसे क्लिक किया, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर मैं करूंगा कॉमा, मुझे करना है ये वाला सेल देखना है, इस वाले सेल में जो वैल्यू है वो पूरे डी कॉलम में कितनी बार आई है ये देखना है। ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, अगर वन है तो ठीक है, अगर वन से ज्यादा है या कम है, कम तो क्या होगा, वन से ज्यादा है, तो देखिए एरर में मुझे करना है स्टॉप। आप वार्निंग कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। टाइटल और एरर मैसेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, इनपुट मैसेज हमने बताया, इनपुट मैसेज ये वाला मैसेज होता है, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, फिर आप करोगे ओके। अब देखो
1 2 3 लिखा, 1 2 3 लिखोगे ना, नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू दोबारा नहीं आ सकती। ओके, आपको 1 2 3 4 कर सकते हो, चलेगा। ये हमने दो चीजें अभी फॉर्मूले से की हैं। ओके, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। देखिए, डेट ऑफ बर्थ में अभी हमने क्या चीज लगा रखी है कि इतनी डेट से इतनी डेट के बीच तक की एक्सेप्ट करेगा। जैसे सपोज करो 1/1/2003 में लिखता हूँ, तो देखिए ये इसमें स्टॉप नहीं है, पर ये वार्निंग है खाली। ठीक है, ये हमने सेट कर रखा है इसमें। तो देखिए कैसे करना है, वही E2 से E7 तक मैंने सेलेक्ट किया। आपको अगर आगे तक करना है तो आप आगे तक भी कर सकते हो, जहां तक आपको रखना होगा वहां तक आप रख सकते हो। ठीक है, जहां तक आपको डेटा वैलिडेशन चाहिए, मुझे फिलहाल यहीं पे चाहिए। हम गए, सिलेक्ट किया, फिर गए डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन सेटिंग में हमने देखो डेट का सिलेक्ट किया, इसमें हमने कस्टम कर दिया, टेक्स्ट लेंथ कर दिया। अब हम कर रहे हैं डेट। डेट को सेलेक्ट करेंगे, मुझे चाहिए बिटवीन। भाई डेट 1/1/1900 से लेके 1/1/2001 तक की बीच की जो डेट होगी तो ओके है। अगर इसके आगे या पीछे की डेट है तो एक्शन लिया जाएगा। क्या, सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वार्निंग, सिर्फ वार्निंग देगा। और अगर हम चाहेंगे तो एक्सेप्ट कर देगा। ओके, उसके बाद आप टाइटल देखोगे कि टाइटल में आपको जो लिखना होगा आप वो लिखोगे, और एरर मैसेज में आपको जो लिखना होगा वो लिखोगे। ऐसे देखिए, अब हम इसमें डेट को कैसे यूज करते हैं। भाई हमने डेट सेलेक्ट किया, आप बिटवीन कर सकते हो, नॉट बिटवीन कर सकते हो, ठीक है, इक्वल टू भी कर सकते हो। डेट यही डेट होगी तो ही चलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें आप एक एक करके करके देखोगे। ओके, देखिए उसके बाद है टाइम। देखिए टाइम में भी हम सेम करेंगे। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में आए, डेटा वैलिडेशन टाइम बिटवीन सुबह इतने बजे से रात के इतने बजे तक का टाइम होगा तो ओके है, नहीं तो एरर अलर्ट में स्टॉप या वार्निंग, जैसा आपको देना हो वैसे दे सकते हो। ये टाइटल और ये हमारा एरर मैसेज। करना क्या है, टाइम, यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि टाइम बीच मुझे ऐसे देना है कि इतने बजे से इतने बजे तक का, तो आप बिटवीन करोगे। इक्वल टू करोगे तो सिर्फ 9 बजे का टाइम होगा, फिर सिर्फ 9 बजे तक का टाइम होगा। ओके, नॉट बिटवीन करोगे तो इतने बजे से इतने बजे के बीच का टाइम नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी चलेगा। ओके, ग्रेटर देन करोगे तो 9 बजे से ज़्यादा का होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें तो अभी हमने बिटवीन यूज़ कर रखा है। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का टाइम अगर होता है तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, ये देखिए स्टाइल में हमने स्टॉप कर रखा है, इट मीन्स वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। करके देखिए, अगर देखिए अगर मैं लिखता हूँ 8 PM लिखता हूँ, देखिए एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ओके, ठीक है। अगला आता है एज में। देखिए एज में हमने डाल रखा है कि सिर्फ ये नंबर्स को ही एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। वही चीज कैसे करना है आपको, ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आना आपको डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग में जाके आप करोगे कस्टम इज इक्वल टू इज नंबर, G2 इज इक्वल टू ट्रू। देखिए अब हम एक काम करते हैं, अभी हमने इज टेक्स्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम पढ़ते हैं इज नंबर, और देखिए ये ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, वो इज टेक्स्ट है, ये इज ट्रू इज नंबर है। देखिए सेम चीज है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पे कस्टम सिलेक्ट करूंगा, अलाउ में कस्टम। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा इज इक्वल टू इज नंबर ब्रैकेट ओपन। ठीक है, कौन से उस पर देखना मुझे, G2 पे, इसको करूंगा क्लोज। इज इक्वल टू अगर ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप। और ये मेरा टाइटल और ये मेरा एरर मैसेज। ओके, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो नहीं लेगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ले लेगा। उसके बाद है एक लिस्ट, इंपॉर्टेंट चीज है लिस्ट। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट के लिए आपको पहले लिस्ट तैयार करनी है। जैसे सिटी लिस्ट में मुंबई, पुणे, दिल्ली, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख के तैयार कर ली। ओके, ये लिस्ट तैयार कर ली।
पहले आपको कहीं अलग से लिस्ट तैयार करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, सपोज अब हम देखिए यहाँ पे आया, ये हमने सेलेक्ट किया, जिस डेटा पे हमें वैलिडेशन लगाना है सेलेक्ट किया। ओके, उसके बाद डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन, और उसके बाद हम सेटिंग में आते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। देखिए अभी हमने कस्टम किया, टेक्स्ट लेंथ किया, टाइम किया, डेट किया, अब हम कर रहे हैं लिस्ट। आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे लिस्ट, और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे इज इक्वल टू, और जो आपकी लिस्ट है ना वो आप पूरी की पूरी सेलेक्ट कर दोगे। देखिए कैसे कैसे करना, आप लिस्ट किया और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट क्लिक किया, इज इक्वल टू, और अपनी पूरी की पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर ली। ओके, लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर इस लिस्ट में से कोई नाम होता है तो ओके है, अदरवाइज क्या एक्शन लिया जाएगा, सिर्फ यहाँ पे वार्निंग दी जाएगी। मैंने ऐसा सेट कर रखा है, आप चाहो तो स्टॉप भी कर सकते हो। सपोज आप स्टॉप करते हो, न्यू प्लेस, और फिर एरर मैसेज आप अपने हिसाब से डाल देना। देखिए अब ये लिस्ट आ गई इधर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो आप इसको ऐसे करोगे। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले आप अपनी एक लिस्ट तैयार करेंगे ऐसे, उसके बाद आप डेटा वैलिडेशन में आएंगे, जिस एरिया में आपको वैलिडेशन लगाना है उसे सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इज इक्वल टू, फिर अपनी लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। ओके, और फिर देखिए अगर इस लिस्ट में से नाम है तो ओके, नहीं तो एरर अलर्ट में आप वार्निंग चाहते हैं तो वार्निंग, स्टॉप चाहते हैं तो स्टॉप, जैसा आप चाहते हैं वैसा लगाएंगे। ओके, फिर इसको आप कर देंगे ओके। अब लैंडलाइन नंबर है, देखिए लैंडलाइन नंबर में हमने क्या लिखा हुआ है, ऐसे ऑप्शनल लिखा हुआ है कि आप चाहो तो इसमें लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, इसलिए हमने इसमें कोई वैलिडेशन भी नहीं सेट कर रखा है। एनी नंबर सेट, एनी वैल्यू, इसमें कुछ भी चलेगा, ठीक है। जब ऑप्शनल है तो इसलिए इसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगा है। अब आता है डेसिमल में। देखिए इसमें आपको इनपुट मैसेज भी मिल रहा है कि 2.5 से कम और 10.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, सिंपली वैलिडेशन में गए और देखिए जैसे अभी हम डेट और टाइम में कर रहे थे ना बिटवीन, वैसे ही कुछ नहीं, डेसिमल में भी सेम है। बिटवीन किया 2.5 मिनिमम है और मैक्सिमम 10.5 है। अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू है तो ओके है। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। आपने यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद बिटवीन सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर दिया 1.5, यहाँ पर आपने 90.5 कर दिया। ओके, अगर इन दोनों के बीच में है तो ठीक है, नहीं तो क्या है, नहीं तो हमें स्टॉप करनी है वैल्यू। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 91, तो ये नहीं लेगा। 90.2 लिखूंगा तो ले लेगा। ओके, देखिए उसके बाद है रेटिंग। जैसे रेटिंग नॉर्मली क्या होती है भाई, 0 से 10 तक की होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर से वही एरिया को सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और सेटिंग में होल नंबर हम लेंगे। यहाँ पे होल नंबर बिटवीन, भाई इन दोनों के बीच में होनी चाहिए 0 से 10। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, 0 से 100 भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसमें अगर ये नंबर है तो ओके है, नहीं तो एरर अलर्ट में स्टॉप। ओके, देखिए 99 करूँगा ओके है, 101 करूँगा नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये है डेटा वैलिडेशन में सारी चीज़ें आज हमने देखी। एक एक चीज़ आपको कैसे यूज़ करनी है वो हमने सीखी। तो आई होप डेटा वैलिडेशन अब आपका क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।